हेलो दोस्तों। एक सफल युवा एंटरप्रेन्योर बनना एक बड़ी चुनौती होती है। पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि तभी सफलता मिलेगी। उसके लिए कड़ी मेहनत और कुछ अच्छे और विश्वसनीय कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, जो आपके प्रोडक्ट या आपकी सेवा के विषय में बाहर के लोगों को बताएं। एंटरप्रेन्योर बनने के पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास वह है जो आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बना सकती है। अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के वास्तविक और व्यावहारिक पक्ष को परखें। अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने गुणों, अपनी पसंद और फिर पूरी ताकत से और जोश से निरंतर बढ़ने की अपनी योग्यता को आप जांचें। यह भी परखें कि आपके पास असफलता और बुरा वक्त आने पर उनका मुकाबला करने का ज्ञान और अनुभव है या नहीं। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपकी सोच खुली होनी चाहिए और आप में किसी भी समस्या का समाधान करने की सोच होनी चाहिए। इस दिशा में कार्य करने के पहले अपनी रचनात्मक सोच को बनाए रखें। कहीं दूर टहलने निकल जाएं या किसी शांत जगह पर कोई किताब पढ़ें या थोड़ी देर यूं ही टहलते रहें और विचार करते रहें कि कैसे आप अपने को एक सफल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। दूसरों से भी सीखने को हमेशा तैयार रहें। नए एंटरप्रेन्योरों के सफल होने का राज जानने की कोशिश करें और कैसे उनके विचारों, उनके तरीकों और उनकी तकनीकों को आप अपने कार्य में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। उनकी लिखी किताबों को पढ़ें। यदि संभव हो तो उनसे संपर्क बनाएं। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और आप महसूस करते हैं कि सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है। कर्मचारियों और साथ में कार्य करने वालों से निरंतर फीडबैक लें। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे मित्रों और सफल उद्यमियों से सलाह लें। यदि आप कुछ बातों को नहीं समझ पाते हैं तो उन उद्यमियों से मिलें जिनसे आपको उस संबंध में जानकारी मिल सके। जीवन में उत्साह बहुत ज़रूरी है। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने प्रोडक्ट के विषय में उत्साह से भरे रहते हैं। आपकी ऊर्जा आपके इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स को प्रेरित करनी चाहिए, जिसके कारण वे आप में दिलचस्पी लें। रिस्क लेने की दोस्तों हिम्मत करें। सफल एंटरप्रेन्योर सफल यूं ही नहीं हुए। उन्होंने हमेशा अपनी सुरक्षा को देखने के बजाय अपनी बुलंदी और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का रिस्क लिया। एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क लेने का मतलब अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, बल्कि सभी पहलुओं को देखकर आगे बढ़ना है। एंटरप्रेन्योर बनने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। कहा भी गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह बात आज के आधुनिक समाज में भी ज़रूरी है। लोगों की ज़रूरतों का अध्ययन करें और फिर इस बात पर विचार करें उन्हें आप कैसे पूरा करेंगे। एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में उभरने के लिए आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। यदि आप अकेले एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको आपके बिजनेस में होने वाले घाटे की जिम्मेवारी भी खुद उठानी पड़ेगी। स्वयं का बिजनेस होने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन कंपनी की किसी भी हानि या जवाबदेही का जिम्मेवार आपको होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके पैसे या पर्सनल लोन की अपेक्षा बाहर से पैसे लेने के बाद आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। बाहर से लिए गए पैसे की राशि प्रायः बहुत अधिक होती है और इसके लिए मासिक इंटरेस्ट भी देते रहना पड़ता है। आप कम इंटरेस्ट पर भी लोन ले सकते हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलें कि आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज हमेशा देते रहना है। आपका ब्रांड दोस्तों इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोग आपके बिजनेस को कैसे देखते हैं। आपका ब्रांड हर जगह एक ही जैसा रहना चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं कि आपकी कंपनी करती क्या है। अच्छा ब्रांड होने से आपको लोगों से जुड़ने में मदद मिलती है और वे आपके ब्रांड की वैल्यूज़ का प्रचार दूसरों को करते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरों के पास पैसे नहीं होते हैं,
इसलिए इस पर विचार करते हुए इसका अध्ययन करें और देखें कि आप कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, आपकी सोच में आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। आज बहुत कम उम्र के युवक और युवतियां एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। आप कम पूंजी लगाकर भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन आपको फिर धीरे धीरे संयम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लोगों से बात करने और उनका विश्वास जीतने की कला आप में होनी चाहिए, ताकि वे आपकी सेवा या आपके प्रोडक्ट्स में पैसा लगाएं या उन्हें खरीदें। किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं और घाटे में चल रहे हैं या कमाई नहीं हो रही है, तो कोई नया प्रोडक्ट बनाएं या लोगों का ध्यान खींचने के लिए नए तरीकों से अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सेवा का प्रचार करें। इससे सब कुछ अचानक बदल जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो का यह सेशन समाप्त कर रहा हूँ, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी इस संबंध में आपको बहुत सारे जानकारी वाले वीडियोस आपको देखने को समय समय पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी वीडियोस मैं बनाऊं वो क्वालिटी वीडियोस हों, ताकि उनसे कुछ सीखने को मिले। तो इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।